हाँ जी, तो प्रपोर्शन हमने कल शुरू किया था बच्चों, इसे कंटिन्यू करेंगे, ध्यान से सुनना। प्रपोर्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले चीजें समझ लेना और फिर जैसे ही क्लियर है साथ के साथ फिर नोट्स भी लेते रहना। ठीक है, मैं कल क्या कह रहा था, जो कल हुआ था बिल्कुल एंड में आखिरी पॉइंट, कि प्रपोर्शन जस्ट स्टार्ट किया था मैंने, तो मैंने कहा कोई भी दो रेशो, दो डिफरेंट रेशो अगर इक्वल है तो रेशो की इक्वलिटी को हम प्रपोर्शन कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने सेकंड स्टेटमेंट बोली थी, रेशो इक्वल के लिए ठीक है डाल दो बीच में इक्वल, लेकिन बेटर सिंबल ये प्रपोर्शन का सिंबल है ए इज टू बी इज इन द सेम प्रपोर्शन सी इज टू बी, जो मैं कल कह चुका था, एक बार सुनते रहना। फिर मैंने कहा था कभी भी कोई दो रेशियो इक्वल है तो जिसमें फर्स्ट और फोर्थ नंबर आपको दिख रहा है, इसे हम एक्सट्रीम्स कहते हैं, और इन बीच वालों को हम मीन्स कहते हैं। तो एक्सट्रीम की प्रोडक्ट और मीन्स की प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल होती है। और ये कोई मैं स्टेटमेंट दे दूं आप रट दो, ऐसा नहीं है सर। फर्स्ट सेकंड के रेशियो, थर्ड फोर्थ के रेशियो, वो तो इक्वल है ना, आप ही कह रहे हो ना। और सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एडी इक्वल बीसी आएगा ना सर। तो यही तो हुआ ना सर, एक्सट्रीम की प्रोडक्ट और मीन की प्रोडक्ट इक्वल होती है। तो जरा प्रॉपर लिख देना, मैं ऑलरेडी लिख चुका था तो थोड़ा रफ नोट बोलता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है भैया, ये मैं दे चुका था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाओ, ध्यान से सुनते रहना। अब मैंने आपको बोला अगर, कई सारे प्रॉपर्टी आ गए जो आपने 10th से 12th तक सभी पढ़े हैं, कुछ एक आधा किसी किसी का मिस हुआ हो। ठीक है, अच्छा एक बारी फिर मेरे को जरा क्लियर कर दो, आप में से कोई ऐसा बच्चा जो मेरे साथ 11th 12th मैथ्स नहीं पढ़ा है, जो मेरे साथ 11th 12th मैथ्स नहीं पढ़ा है? हाँ ठीक है, फिर भी मैथ्स तो पढ़े है ना, कोई ऐसा तो नहीं है जो मैथ्स ना पढ़ा हो, है ना? मैथ्स पढ़ा हुआ आपने तो ठीक है, पता होना चाहिए आपको, चीजें पता होंगी, लेकिन एक बार नोट्स पूरे बनेंगे तो क्वेश्चनों में फ्री तो जाएंगे ना, कोई चीज स्किप होगी तो पूरी कर लेंगे। हम कभी कह रहे हैं देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई, कोई दो रेशियो इक्वल है, तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं भैया जिससे हम ना इन रिजल्ट को बदल कर लिख सकते हैं। रिजल्ट बदल जाएगा लेकिन इक्वल पहले भी था और इक्वल बाद में भी है, यानी सही पहले भी था और सही बाद में भी है, तो सही को तो हम लिख सकते हैं। सर ऐसे कौन से रिजल्ट होते हैं? ठीक है भैया, तो याद करो, देखो सबको एक एक करके वर्ड याद आएंगे। पहली प्रॉपर्टी बाय कंपोनेंडो, सिर्फ कंपोनेंडो हमने अपनी मैथ्स में यूज नहीं किया एक्चुअली, कंपोनेंडो डिविडेंडो बहुत यूज किया है 11th 12th के दौरान। ठीक है, बाय कंपोनेंडो। ठीक है, कंपोनेंटो से हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर सकते हो, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ऐसे ही राइट साइड भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करोगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। रेशियो पहले भी इक्वल थी, बाद में भी इक्वल थी। अच्छा एक चीज भैया, ऐसे रट के मत पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो जो आपके दिमाग में आता है ना मैं सब शेयर करता रहूंगा, लेकिन छोटी छोटी बातों के सीक्रेट खोलूंगा मैं। होता क्या है, जैसे मतलब कोई नॉर्मल आप पढ़ रहे हो कि मैं नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं बोलूंगा देख बेटा ये रेशियो इक्वल है, कंपोनेंटों से ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी इक्वल ही होता है। चलो ठीक है, होगी प्रॉपर्टी तैयार। ठीक है भैया, अब हमने क्या नहीं सोचा जो आपको बाद में परेशान करेगा, अगर आप चीजें सोचते हो, आप सिर्फ सुनते नहीं हो, आप अपना दिमाग चलाते हो। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वैसे मैंने स्टेटमेंट दे दी थी अभी स्टार्ट करने से पहले ही, लेकिन बच्चा अपने आप से बिना टोके तो सोचता ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कोई रेशियो इक्वल है, तो जब आपने कंपोनेंटो यूज किया तो क्या ये वही रेशियो है या रेशियो बदल गई? बोलो, बैठे मत रहना जी, रेशियो वही है या बदल गई? बदल गई। बदल गई, लेकिन सर इक्वल पहले भी थी और इक्वल अब भी है। तो यार मैथ्स में सही इक्वल मतलब सही है, चीजें बराबर है, सही है, और बाद में भी बराबर है, सही है, तो सही रिजल्ट तो आप लिख ही सकते हो ना। ठीक है भैया, तो यूज होता है। सर ये छोटा है, बहुत छोटी मूवमेंट है सर, ये छठी सातवीं में कभी पढ़ा होगा, आगे यूज करा होगा, ये क्या अभी ये फाउंडेशन का भी बात है क्या? अरे ऐसे ही पूछ लेता है, ए बाई बी सी बाई डी है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, बोलते हैं कंपोनेंटो से कौन सा आया, प्रॉपर्टी चेक करवा रहा है आपसे, अभी सब दिख जाएगा आपको। ठीक है, बाय डिविडेंडो। अच्छा इनके प्रूफ तक भी हम जा सकते हैं, लेकिन वो टाइम हमारे पास है नहीं भैया। ठीक है, कि मैं आपको प्रूफ भी दूं इन सब चीज़ों के, बस प्रॉपर्टी बोल रहे हैं उन पे, जो जो चीज़ें क्वेश्चनों के हिसाब से क्लियर होनी चाहिए वो बोल रहा हूँ, और फिर आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस मारते हैं। डिविडेंडो में क्या करते हैं बच्चों, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस कर सकते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम रहता है। ऐसे ही राइट साइड न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर सेम रहता है।
इक्वल पहले भी था, इक्वल अब भी है, ठीक है। डिविडेंड, ठीक है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। और कोई बोले ना वैसे कैसे बनेगी, 1 मिनट एक छोटा सा टाइम लगता है, किताब आपके पास भी है, उसमें भी देख लेना, उसने प्रूफ की हुई है। बहुत छोटा सा मूवमेंट है, लेकिन पार्ट ऑफ एग्जाम नहीं है। दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, ये वाली बन जाती है। इस इक्वेशन में दोनों तरफ 1 ऐड माइनस कर दो, ये वाली बन जाती है, ठीक है भैया। अब आ जाओ बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, पूरा लिख लेना थर्ड। बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, मैं कह रहा हूँ ये भी एक ट्रू रिजल्ट है, ये भी एक ट्रू रिजल्ट है, तो दोनों को डिवाइड करके जो आएगा वो भी ट्रू आएगा। तो जब हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाते हैं और हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है जिसे हम कह देते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। लेकिन इस चीज की उतनी कीमत है नहीं भैया कि मैं आपको प्रूविंग बोल रहा हूँ और इससे कोई क्वेश्चन होगा, बेकार बातें हैं, छोड़ो। बस आप रिजल्ट याद रखना। अगर इस गिवन पे लिख रहे हैं हम ये सारे रिजल्ट, अगर a बाय बी इक्वल सी बाय डी है, तो ये तो सर हमने 11th-12th में खूब यूज किया है। तो कंपोनेंट और डिविडेंडो से न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड, ऊपर ऐड नीचे माइनस, और ऐसी सेम राइट साइड पर हम लिख सकते हैं इक्वल पहले भी था, इक्वल बाद में भी था। फोर्थ, ये हमने पहली बार 10th में पढ़ा था बच्चों, बाय ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो में क्या होता है कि अगर दो रेशियो इक्वल है तो जो डायगोनल पर, आप समझते होंगे, इसे हम डायगोनल लीडिंग मेंबर कहते हैं, इसे हम ऑफ डायगोनल लीडिंग मेंबर कहते हैं। जो डायगोनल वाले नंबर है वो हम इंटरचेंज कर देते हैं ऑल्टरनेंडो में। डायगोनल वाले नंबर इंटरचेंज, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। तो a अपॉन सी इज इक्वल बी अपॉन डी लिख सकते हैं, रेशियो पहले भी इक्वल था और अब भी इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ, बाय इन्वर्टेंडो, ठीक है भैया। इन्वर्टेंडो इनवर्स वर्ड से बना है सर, और ये सारे बच्चे फील से बोल देते हैं सर कोई दो रेशियो इक्वल है उनको रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा, पलट दो तो भी इक्वल होगा, और इनवर्स कर दिया अगर घर वाली लैंग्वेज में बोलेंगे तो इक्वल है, और उसे ही हम इन्वर्टेंडो कहते हैं, ठीक है भैया। खैर मेरे को ये सब मैं अलग से नोट्स बनाता, जरूरत नहीं थी भैया, मैं सीधा क्वेश्चन कराता। लेकिन ना वो प्रॉपर्टी ही पूछ रहा है एमसीक्यू में कि अगर ये इक्वल है तो कंपोनेंडो से क्या आएगा, ऑल्टरनेंडो से क्या आएगा, इन्वर्टेंडो से क्या आएगा, तो एक एक बारी वर्ड तो देख लो ना आप, ठीक है भैया। सिक्स्थ, ये वाली आप लोगों की समझ थोड़ी सी कम होती है, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी भी पता होगी तो भी बात कहीं किसी हद तक कम होगी, ध्यान से सुनना, ये कुछ खास है, ठीक है भैया। एडिडेंडो, एडेंडो सर ये क्या है, मैं कह रहा हूँ a अपॉन बी सी अपॉन डी कुछ रेशियो इक्वल है, साथ रहना भैया, जिसको जितना भी आता है आ जाना जरा, ठीक है। कुछ रेशियो इक्वल है, दी हुई है इक्वल है, तो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड करो, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड करो, जो ये नया रेशियो आएगा वो इन ओरिजिनल के इक्वल ही होगा, ठीक है भैया। एडेंडो, ठीक है। प्रॉपर्टी आ गई, 1 मिनट, ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप मान भी लोगे, आप रट भी लोगे, बाद की बातें हैं। कोई बच्चा इसकी प्रूफ देख रहा है कि कैसे ये सेम है? कोई भी, मैं कोई भी चीज ऐसी फालतू नहीं बोलूंगा, मैंने कहा प्रूफ तो इनके भी थे, मैं सबके थोड़ी बोल दे रहा हूँ। जिस चीज की जरूरत है मेरे क्वेश्चनों में मैं वही बताऊंगा भैया, उसको डिस्कस करना पड़ेगा, नहीं तो दिमाग खुलेगा नहीं और अच्छा क्वेश्चन फंस जाएगा आपका, ठीक है। सर अलग अलग रेशियो इक्वल है, पहले रट लो यार। तो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड करो, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड करो, जो ये नई रेशियो है वो इन्हीं इंडिविजुअल रेशियो के इक्वल है। आया कहाँ से भैया? इसके लिए देखो, अब ये आपकी किताब नहीं बोलेगी, जबकि इस पर क्वेश्चन बड़े कंफर्टेबल हो रहे हैं। इस किताब के जब क्वेश्चन आप एग्जाम्पल भी पढ़ोगे ना, मतलब ज्यादा नहीं, हर एक्सरसाइज पे 4-5-6 एग्जाम्पल देता है, तो पता नहीं कौन से अनोखे से तरीके से कर रहा है, ठीक है भैया। तो हर चीज किताब नहीं बोलेगी, ध्यान देना, हमें समझदार खुद बनना पड़ेगा। एक के मेथड होता है भैया, नाम मैंने डाला है, किताबों में नहीं मिलेगा, ये ध्यान देना। के मेथड होता है, उस मेथड को समझो पहले आप, ये कैसे यूज करते हैं, बहुत यूज होगा अलग अलग टॉपिक में, ठीक है। और ये किताबें नहीं बताएंगी ये वाला मेथड। कुछ रेशियोज इक्वल है, ठीक है, मैंने तुम्हें कहा a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी की वैल्यू निकालो। अब मैं ये नहीं कह रहा, मैं क्लेम नहीं कर रहा इस वक्त आपको कि ये रेशियो इक्वल है तो ये a प्लस सी और b प्लस डी के रेशियो के इक्वल होगी। मैं एक अलग क्वेश्चन बना रहा हूँ भाई, ये मैंने गिवन दे दिया और ये मैंने फाइंडिंग दे दी आपको कि इसकी वैल्यू निकालो, तो कैसे निकाले? तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर कि ये इस चीज की वैल्यू, फिर वही बात है, 2-3 क्लास में ये हो रहा है कि जहां मैं बोल रहा हूँ ना बच्चे रिस्पॉन्स करो, तो बच्चे बोल नहीं रहे हैं, तो इसमें आपकी टॉपिक बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो जैसा जैसा पूछ रहा हूँ ना यार, आप बहुत बड़े बच्चे हो, 6 क्लास के बच्चे को भी ये मैथ्स पढ़ाऊंगा ना, तो ऐसे पूछूंगा कि वो बोलना चाहे तो वो एक एक चीज बोल पाएगा, तो आप ट्राई मारना भैया। मैं कह रहा हूँ अगर मैं ये वैल्यू पूछ रहा हूँ तो इस चीज की वैल्यू कब आएगी? जब ये आपस में क्या हो जाए, क्या हो जाए बोलो, स्टेटमेंट दो। कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाए सर, डिवाइड हो जाए तो वैल्यू आ जाएगी। यार डिवाइड होने के लिए ऊपर a प्लस सी है, मतलब या तो ABCD की वैल्यू लाओ सर, वो नंबरों में नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं बताया आपने। या सर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर जैसा बना दो, कट जाएगा, BD को AC जैसा बना दो,
या AC को BD जैसा बना दो सर, कट जाएगा। तो ये मूवमेंट पकड़ने की कोशिश करना। ये मूवमेंट अगर तुम्हें आज नजर आ गया ना, मैं जो लिखूंगा वो समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शब्द पकड़ने की कोशिश करना तो बहुत कुछ आप जल्दी निकाल जाओगे। ठीक है, हमारा ध्यान गया यार, ये न्यूमरेटर पे और सी है, यहाँ भी और सी है। ये न्यूमरेटर मेरा डिनोमिनेटर डिपेंडेंट बन जाए तो यार कट जाएगा। तो मैंने कहा यार न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर डिपेंडेंट कैसे बना दूं? तो मैंने कहा भाई तुम सब इक्वल हो, किसी चीज के तो इक्वल हो गए, के माना। ठीक है, और अब देखो ए बाय बी के इक्वल। तो माइंड में सोचो पहले, क्योंकि स्टेटमेंट को पकड़ना है, कैलकुलेशन को नहीं पकड़ना। वो तो कोई भी देख लेता है, लेकिन नए क्वेश्चन में कनेक्ट नहीं होगी। सर ए बाय बी के इक्वल तो ए की वैल्यू बी के, सी बाय डी सर के इक्वल तो सी की वैल्यू डी के। सर ए की देखो बी के, सी की डी के, यहाँ डालूंगा बी के डी के कॉमन, बी प्लस डी कट गया, यानी ये भी के आ रहा है सर। अरे ये भी के थे, ये भी के थे, तो ये सब बराबर हो गए ना। अब प्रूफ पर मत ध्यान देना, मैंने इसलिए नहीं कराया कि मेरे को ये प्रूफ समझाना था, प्रूफ बिल्कुल नहीं करना आपको तैयार। ये के मेथड को पकड़ो, ये बहुत यूज होगा क्वेश्चनों में, और जब क्वेश्चन कराऊंगा तब फील आ जाएगा आपको। ठीक है भैया, तो सर इससे अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो बी के आएगी, सी की वैल्यू निकालें तो डी के आएगी, यहाँ पुट करेंगे तो ये बी के प्लस सी के, डी के सॉरी, अपॉन बी प्लस डी। ठीक है, के कॉमन लेके बी प्लस डी कट हो जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है, प्रूफ पे मत जाना भैया, प्रूफ पे मत जाना। ठीक है, यूं सोच के मत करना कि प्रूफ कर रहे हो, के मेथड नाम दिया हमने, इसको पकड़ने की कोशिश करो। जो कुछ क्वेश्चनों में इस किताब ने तो यूज नहीं किया, मैं यूज करके दिखाऊंगा, क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। समस्या है तो बोलना। एडेंडो प्रॉपर्टी हो गया हमारा। ठीक है, ये नहीं पढ़ा हमने, ये नहीं पढ़ा, ध्यान देना, 10th 11th 12th के किसी क्वेश्चन में कभी नहीं आया था ये। ठीक है भैया, लेकिन अगला है सबट्रेंडो, 7th नंबर प्रॉपर्टी सबट्रेंडो। एक बार ही आई थी, किसी को याद है कब आई थी? बता दो, वैसे मजा आ जाएगा। एक क्वेश्चन में आई थी 10th 11th 12th 3 साल में, सबट्रेंडो। किसी को भी याद है? 11th क्लास सीक्वेंस सीरीज याद आ रहा है कुछ? मिसलेनियस पहला एग्जाम्पल, सिर्फ एक क्वेश्चन में आई थी आपकी जिंदगी में। सबट्रेंडो प्रॉपर्टी सुनो जी, गिवन वही है, गिवन वही है, ए बाय बी सी बाय डी इक्वल है। ठीक है, अब सबट्रेंडो प्रॉपर्टी क्या, नंबर आप डाल देना, छठा सातवां जो भी था। ठीक है भैया, सबट्रेंडो प्रॉपर्टी क्या है? न्यूमरेटर में देखो ये रेशियो तो आपस में इक्वल दी हुई है। न्यूमरेटर में न्यूमरेटर माइनस करो, सबट्रेंडो सब्ट्रैक्ट वर्ड से बना है, सब्ट्रैक्ट। न्यूमरेटर में न्यूमरेटर माइनस करो, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर माइनस करो, जो नया रेशियो आएगा इन्हीं के इक्वल होगा। तो पैटर्न से याद तो हो जाएगा, देखते के साथ याद हो जाएगा, बस वर्ड याद रखना। ठीक है, और एक फील हमें प्रूफ नहीं तैयार करना सर, लेकिन एक बात सर, मान लो आप ये चीजों की वैल्यू, ये चीजें इक्वल दे दो और इसकी वैल्यू पूछो, ऐसा कुछ, तो मेरे को सर थ्योरी में दिख रहा है मैं इन सारी रेशियो को ना के मानूंगा, ए की वैल्यू बी के, सी की डी के, ऊपर वाले नीचे जैसे बन गए बी के डी के कॉमन लेके काट दूंगा तो सिंप्लीफाइड वैल्यू निकाल दूंगा। ठीक है भैया, तो ध्यान देना जरा, ये चीज यूज करेंगे क्वेश्चन में, बहुत जल्दी निकलेंगे क्वेश्चनों से। सबट्रेंडो प्रॉपर्टी के यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलो भैया। स्पीड हम जरूर पकड़ेंगे, लेकिन पहले हम क्वालिटी तैयार करेंगे, ध्यान देना। ठीक है, स्पीड जरूर पकड़ेंगे, लेकिन पहले क्वालिटी से कंसेप्ट चीजें पकड़नी है, समझनी है, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम स्पीड पर काम करेंगे। आ जाओ अगली बात पर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मैंने एक चीज और कही थी, मैंने कहा था एक सीक्रेट खोलूंगा जो आप किताब पढ़कर नहीं समझ पाओगे, आपको रटना पड़ेगा। और यहाँ एक स्लाइटली कंफ्यूजन होता है एक अच्छे बच्चे को, स्लाइटली बहुत तेजी से कर रहा है, अचानक से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस टॉपिक को सुनना जरा। नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं ABC कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है, नया वर्ड आ गया भैया, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है। ठीक है भैया, तो बच्चा एकदम से अगर आप पिछली क्लास से बड़ा ध्यान लगा के सुन रहे हो ना, तो आप कहोगे नहीं सर नया वर्ड कैसे हुआ? हमने रेशो में, सर रेशो अलग बात है, प्रोपोर्शन अलग बात है। रेशो दो चीजों का कंपैरिजन है जो सेम काइंड सेम यूनिट की है। प्रोपोर्शन दो रेशो के इक्वल होने को कहते हैं, चीजें अलग है। लेकिन वहां भी सर एक वर्ड पढ़ा था हमने, कॉन्टिन्यूड रेशो, और वहां हम ऐसे पढ़ रहे थे, कॉन्टिन्यूड रेशो थोड़ा सा मिलाओगे तो चीजें ठीक रह जाएंगी, मतलब तैयारी हो जाएंगी, रटनी नहीं पड़ेंगी, और रटने के बाद भी जो गलती होती है वो भी नहीं होगी। कॉन्टिन्यूड रेशियो सर आप ऐसे कह रहे थे भाई, तीन चीजों की रेशियो निकालनी हो तो अब तीन को तो डिवाइड कैसे करोगे तुम? तो आप ऐसे कह रहे थे तीनों को बस रेशियो सिंबल के साथ लिख दो और फिर कॉमन नंबर से डिवाइड करके वो रिड्यूस कर लेना। तीन चीजों की रेशियो को कॉन्टिन्यूड रेशियो कहते हैं। वहां एक बात ऐसे निकल गई थी, याद भी नहीं रही होगी, क्वेश्चन भी कोई आया नहीं उस बात पे। ठीक है, ये याद रखना, कॉन्टिन्यूड रेशियो तीन चीजों के कंपेरिजन को कहते हो। अच्छा, अब आप आ जाओ, अब आप चीजें जैसे जैसे पूछ रहा हूँ बोलते रहना। मैं कह रहा हूँ ये तीन चीजें कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है। अच्छा, प्रपोर्शन का मतलब क्या है?
तीन चीजों की रेशो या दो रेशो का इक्वल होना, ये बताओ। इक्वल होना। दो रेशो का इक्वल होना, ठीक है भैया। सर यहाँ दो रेशो मतलब तीन चीजों से दो रेशो कैसे बनाएंगे? तो अब देखो फील आएगा एक, नहीं तो रटना ही प्योर ही रटना पड़ जाता। सर यहाँ दो मतलब दो दो की रेशो कैसे बनाओगे? या तो चीजें ही तीन है, चार चीजें हो ना रेशो के लिए भी कम से कम। तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब ये होता है बच्चे फर्स्ट और सेकंड की रेशो, जब तीन चीजें हम कंटिन्यूड रेशो में कहते हैं, प्रपोर्शन में कहते हैं, सॉरी कंटिन्यूड प्रपोर्शन में कहते हैं तीन चीजें, तो फर्स्ट और सेकंड की रेशो इक्वल है सेकंड और थर्ड की रेशो, सेकंड वाला रिपीट में जाता है इसमें। तो हम ये कहते हैं कि भैया कि एबीसी कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में। जब आप किताब पढ़ोगे ना, किताब में ऐसे दिखेगा, वो डिफाइन किसी भी किताब को पढ़ो, वो कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन की समझा रहा होगा ना बच्चे को क्या है कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, तो बोलेगा एबीसीडी कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन होने का मतलब होता है फर्स्ट सेकंड की रेशो, सेकंड थर्ड की रेशो की आपस में इक्वल होती है। ठीक है भैया, तो चलो ऐसे भी पढ़ा, थोड़ा वो कॉन्टिन्यूड रेशो वाली बात भी दिमाग में रखी। अच्छा एक बार ही बोलना जरा, अगर ये तीन नंबर कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में थे तो ये पहला प्रपोर्शन हुआ, है तो तीन ही है, ये सेकंड प्रपोर्शन हुआ, और ये कौन सा प्रपोर्शन हुआ? थर्ड। ऐसे अब ध्यान से सुनो, प्रॉब्लम कब आती है देखो, अगर मैं तुम्हें प्रॉपर्टी समझाऊं, एक नॉर्मल मैथ समझाऊं, मैं तुम्हें बस देखो ऐसी तरह से बोलूंगा एबीसी कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में यानी फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड की रेशियो इक्वल है। फिर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलूंगा, मैं बोलूंगा बेटा ए और बी में ना मैं तुमको दो नंबर दे रहा हूँ, दो कोई भी नंबर दे रहा हूँ, इसका थर्ड प्रपोर्शन पूछ रहा हूँ, लिखना मत अभी बता रहा हूँ, जब चीज रटनी पड़ती है और तकलीफ बाद में आएगी तो कैसे आएगी। दो नंबर दे रहा हूँ और थर्ड प्रपोर्शन पूछ रहा हूँ इनका, तो मेरे को ना फिर तुम्हें रटाना पड़ेगा। मैं क्या कहूंगा यार थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, चल एक्स मान, फिर मैं उसमें कहूंगा जब ए बी पर थर्ड प्रपोर्शन पूछे ना तो उसका मतलब ये होता है ए और बी की रेशो, बी और एक्स की रेशो आपस में इक्वल हो, ठीक है, इस कंडीशन को सॉल्व कर ले और इसमें तेरा जो एक्स आएगा ना वो थर्ड प्रपोर्शन है। तो भैया ये तो बहुत रटना पड़ गया, फिर मीन प्रपोर्शन वो भी रटना पड़ गया, तो तकलीफ कहीं तो रह जाती। मजे लो ना यार, मजा आएगा तो सब्जेक्ट में मन लगेगा तो 100 नंबर आएंगे, पूरे नंबर आएंगे। तो देखो ना फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड की रेशियो इक्वल है, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, ध्यान से सुनते रहना। तो ये ऑब्वियस एबीसी थे कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में, तो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ। एक बार ही बताना भैया, जब मैंने इन्हें कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में लिखा तो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये सेकंड ये रिपीट है, ये थर्ड हुआ, ऐसे समझो। एक तो ऐसे ये नोट बनाना, किताब थ्योरी में बोल रही है लेकिन वो पकड़ में नहीं आएगा, तुम्हें कंफ्यूज ही हो जाओगे तुम, ठीक है। एक तो बात ऐसे, अभी इसको यूज करके दिखाऊंगा कैसे यूज होगा, ठीक है भैया। अच्छा एक बारी और बताओ जरा, कोई बताएगा अगर ये दो नंबर इनकी रेशो आपस में बराबर है तो इन बीच वालों को हम क्या कहते थे, कौन सा नाम बोलते थे? मीन। मीन प्रपोर्शन कहते थे, ठीक है भैया। तो ये चीजें ऐसे चेक करना। अब देखो मैं इनसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा भाई गिवन में हम आपको दो नंबर देंगे ए और बी, और इसका थर्ड प्रपोर्शन हम आपसे पूछेंगे, थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है, वो पूछेंगे, वो फाइंड करना है आपको, ध्यान देना। वो आपने एक्स मान लिया, तो मैं अब आपको कम से कम रटना नहीं पड़ेगा कि कोई कंडीशन है ए बी बी एक्स, इसमें कहते हैं एक्स को थर्ड प्रपोर्शन छोड़, ठीक है भैया। इसका मतलब ये है भैया दो चीजें तुमने दे दी, एक तुम मुझसे पूछ रहे हो मैंने मान ली, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ए बी एक्स तीन ही है और तीन ही और प्रपोर्शन में है, तो मतलब अपने आप से बात आ गई तीन प्रपोर्शन में कैसे होंगे, तो ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन है, इसका मतलब ये छुपी हुई बात उसके अंदर आई गई। और अगर ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है तो कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट और सेकंड की रेशियो इक्वल होगी सेकंड और थर्ड की रेशियो। तो वो डेफिनेशन जो किताब डायरेक्ट बोल देगी वो हमने थोड़ा फील से बना ली, ठीक है भैया। और अब हम भैया ये और भी इसमें फिट कर दें तो एक्स तो निकाल ही देंगे कि कॉर्नर की प्रोडक्ट मीन की प्रोडक्ट इक्वल है, ठीक है। इसमें किताब ऐसे भी बोल देती है, जैसे आपको पता है कॉर्नर की प्रोडक्ट, तो कॉर्नर की प्रोडक्ट ए एक्स आ जाएगी, मीन की प्रोडक्ट वो बी स्क्वायर आ जाएगी। तो जब किताब प्रॉपर्टी बना रही होगी तो वो ऐसे बना देगी, देखो एक्स बी स्क्वायर बाई आ गया। बहुत छोटे मूवमेंट है, जैसे दो चार क्वेश्चन करेंगे कुछ भी नहीं रह जाएगा, लेकिन अभी मेरी जिद क्या हो रही है कि थोड़ा सोच लो, रटो मत, ठीक है भैया। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, नोट बनाओ, सोच के बनाओ जरा, यहाँ तक आओ फटाफट से। रटना भी एक बेटर मोमेंट होता है, लेकिन समझ के बाद रटे तो एक अलग बच्चा तैयार होता है, ठीक है जी। खैर वापस भैया नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ गया। अब मैं कह रहा हूँ मीन प्रपोर्शन निकालना है, गिवन में मैं दे रहा हूँ ए और बी दो नंबर, टू फाइंड में मैं कह रहा हूँ मीन प्रपोर्शन निकालो,
मीन प्रपोर्शन निकालो, आप x मान लो उसे, ठीक है। आप किताब तो डायरेक्ट बोल देगी भैया a/x इक्वल x/b में x को मीन प्रपोर्शन कहा जाता है, उसका फॉर्मूला जो बन रहा बना देगी, छोड़ो ना यार। a b में बीच वाले को कहते हैं मीन, ठीक है, x, ठीक है। अगर ये तीन चीजें प्रपोर्शन में है तो ऑब्वियस तीन चीजें प्रपोर्शन में हो कैसे सकती है, उसका मतलब अपने आप से आता है, वो कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन है। और कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन का मतलब होता है फर्स्ट सेकंड की रेशियो सेकंड थर्ड की रेशियो इक्वल है। अब इसमें एक्सट्रीम की प्रोडक्ट और मीन की प्रोडक्ट इक्वल रखोगे आप, तो इससे आपका मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला रूट ए बी बन गया, ठीक है। कोई भी टेक्निकल मत हो जाना, स्क्वायर उधर गया था, रूट बार प्लस माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ स्टैटिस्टिक में यूज कर रहे हैं चीज, किसी वर्ड प्रॉब्लम में यूज कर रहे हैं जिसमें चीजें शायद माइनस में नहीं हो सकती, तो माइनस का कंटेक्स्ट जब तक नहीं लेना जब तक वो बहुत जरूरी ना हो जाए, यानी इस मैथ में नहीं लेना, ठीक है, मीन प्रपोर्शन के वक्त नहीं लेना। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट, कोई नोट कर रहा है तो हैंड रेस कर दो, नहीं तो रब कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट, ये बिल्कुल सिंपल वाला है, नंबर आप दे लेना जो भी था। नेक्स्ट, अब मैं कह रहा हूँ गिवन में 3 नंबर दे रहा हूँ ABC, और 2 फाइंड में मैं आपसे फोर्थ प्रपोर्शन पूछ रहा हूँ, फोर्थ प्रपोर्शन सिंबल से लिख देते हैं सर x मान लो। और सर ये तो नॉर्मल है, इसमें तो आप क्या बताओगे सर, पहला दे दिया आपने, दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, चौथा पूछ रहे हो, तो ये तो चार चीजों की रेशियो इक्वल, मतलब फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड की रेशियो इक्वल है, तो ये तो कॉन्टिनेंट में मतलब बैठ नहीं रहा, और ये तो एक्सट्रीम की प्रोडक्ट यानी ax इक्वल है bc, तो x इज इक्वल bc बाय a आ जाएगा, ठीक है भैया। कुछ रटना नहीं है, बस एक बार ही सोच लिया ना, तो ऐसे सोच सोच के ही क्वेश्चन भी निकालेंगे हम। समस्या है तो बोल लेना। ठीक है जी, ये लगभग सारे प्रॉपर्टी यहाँ गए। एक्सरसाइज 1B पकड़ते हैं और थोड़ा तेजी से निकालेंगे भैया। शुरू की क्लासों में थोड़ी स्पीड धीरे ही रखी है और एकदम से बढ़ा भी नहीं रहा, लेकिन बढ़ानी तो है ही, ऐसे तो काम चलना नहीं है। तो मेरे को बढ़ानी पड़े उससे पहले आप कोशिश करो ना, कि मैं अभी पहला कर रहा हूँ आप 2-3 कर गए, ठीक है, लेकिन समझ के सोच के करना अच्छे से, ठीक है। तो ऐसा कोई जिसके पास ये बुक नहीं है, मतलब स्टडी मटेरियल पहुंचा नहीं है, तो बता दो, हैंड रेज कर दो आप, ऐसा कोई स्टूडेंट है। मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज दे देना, मैं आपको इसकी PDF शेयर कर दूंगा, वैसे नेट पे अवेलेबल है, नेट पे आप सर कर ली। हाँ कर ली ना, तो बस वैसे जिसको चाहिए हो तो बोल देना, ठीक है। अब आ जाओ, इंस्टीट्यूट की साइट पे ही अवेलेबल है, इंस्टीट्यूट की खुद की साइट पे अवेलेबल करा रखा उसने स्टडी मटेरियल PDF फॉर्म में, ठीक है। वापस फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है, बहुत जल्दी भैया, प्रॉपर्टी लिखने मत बैठ जाना, सर पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा मैंने x मान लिया, और एक्सट्रीम की प्रोडक्ट 4x इज इक्वल है 6, मीन्स की प्रोडक्ट 6 8 48, ठीक है, और लेफ्ट राइट काट दो सर 12, तो x आ गया 12। ए पार्ट निकालना, कोई मत छोड़ना, आसान बढ़िया कुछ नहीं होता, हर चीज निकालेंगे और अब तेज तेज निकालेंगे, ठीक है। और जहां थोड़ा सा सोचने की जरूरत है वहां सोच के निकालेंगे और रट के नहीं निकालेंगे। कोई कंफ्यूजन, जल्दी जल्दी करना भैया, पीछे मत रह जाना कोई भी, अगर कहीं कहीं स्किप हो रहा है कुछ तो बोल देना, मैं रुकूंगा फिर। ये चीज मत लेना बड़ा आसान है मैं बाद में कर लूंगा, ये नहीं होगा इस क्लास में किसी भी हालत में, बाद में नहीं करेगा, अभी करेगा। 12 और 18 का मीन प्रपोर्शन निकालना है सर, मीन बीच वाले को कहते हैं x, और तीन चीजें प्रपोर्शन में होंगी कैसे, तो ये तो कॉन्टिनेंट प्रपोर्शन मतलब आया, यानी 12 और x की रेशो इक्वल है x और 18 की रेशो के, ठीक है। और मीन प्रपोर्शन वैसे रट भी जाए ना भैया, कि जिन दो नंबरों का मीन प्रपोर्शन पूछ रहा हूं उनकी प्रोडक्ट का रूट, ऐसे ही प्रूफ हुआ था ना, ये अभी रट जाएगा, देखो अपने आप ही रट जाएगा, मीन्स की प्रोडक्ट और एक्सट्रीम की प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये रूट ऑफ 12 इंटू 18 आ गया, और आप बड़े समझदार बच्चे हो ऐसे तो, लेकिन फिर भी कई बार चीजें टोकी नहीं जाती ना, आप टाइम खराब कर देते हो, और सारी गेम तो टाइम की है। अगर आप चीज सीख ही गए तो कंपटीशन तो बहुत है भैया हर जगह, 100 में से 10 बच्चों का रिजल्ट आ रहा है, तो सीखे हुए तो 30-40 होते होंगे, मान लो 60% तो पढ़ते ही नहीं है, लेकिन 30-40% तो पढ़ते होंगे ना, उसमें से भी तो 10% पास होंगे, ठीक है भैया। तो वो स्पीड की गेम आ जाएगी फिर। तो स्पीड की गेम क्या यार, मल्टीप्लाई मत कर लेना, छोटी बुद्धि चलाओ, थोड़ी सी छोटी बात है, चलाओ बुद्धि। सर मल्टीप्लाई करके फैक्टर कौन बनाएगा, ये दिख रहा है 4 3 12, ये दिख रहा है 9 2 18, ठीक है भैया। और अब सर आराम से ये स्क्वायर रूट सॉल्व कर लेंगे, वैसे ऑप्शन देखनी चाहिए पहले, ये काम नहीं करना चाहिए, मैं ऑप्शन देख लूं पहले। सर इसमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना था। हाँ यार जल्दबाजी में ही काम घटाला कर दिया, ठीक है, कुछ भी कर दिया, इतनी जल्दी भी मत करना
तो 12 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, जो कि x हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन का मतलब आ गया अपने आप से। तो 12 और 18 की रेशो 18 और x की रेशो के इक्वल है। ठीक है भैया, तो ये आप देखो एक्सट्रीम की प्रोडक्ट कर लोगे, 12 इंटू एक्स इज इक्वल है 18 इंटू 18। ठीक है, 6 2 12, 6 3 18, 2 9 18, तो x कितना आ गया 27, यानी आंसर आ गया बी पार्ट। समस्या है तो बोलो। नेक्स्ट, मीन प्रोपोर्शन निकालना है 25 और 81 का। ठीक है, 25 और 81 का, 25 और 81 का सेंट्रल नंबर मीन x निकालना है। कंटिन्यूट प्रोपोर्शन मतलब आ गया, ठीक है, ये आ गया, और एक दो बारी करके याद हो ही जाएगा आपको, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। सर मीन की प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर इक्वल है 25 इंटू 81, स्क्वायर उधर ले गए, रूट 25 का 5, 81 का 9, आंसर आ गया 45। ठीक है, ऑप्शन जरूर लिखो, आंसर निकाल के मत छोड़ो, ऑप्शन लिखो, पेपर में मार्क करनी है। नेक्स्ट, अभी की प्रैक्टिस गलत हो जाएगी ना, आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नहीं लिख रहे, ऑप्शन मार्क करनी है। ठीक है, वो थोड़ा सा ठीक रखिएगा बात को। फोर्थ, अच्छा घटिया क्वेश्चन भी पेपर में भी आ जाते हैं भैया, और मतलब घटिया किस बात पे होते हैं, कंटेक्स्ट घटिया है, कंसेप्ट घटिया है, लेकिन लैंग्वेज पे आप स्पीड में होते हैं ना, जैसे मैं अभी स्पीड में, क्या वो पूछ रहा है मीन, मैं निकाल रहा हूँ थर्ड, उल्टा पुल्टा ही कर रहा हूँ, लो कर दिया गलत। ऐसे आप इतनी स्पीड में होते हैं, आप लैंग्वेज का मतलब गलत समझ गए, तो बोलो क्या कर लोगे। ठीक है, तो वहां थोड़ा सा होल्ड होना चाहिए। द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26, ध्यान से पढ़ना, बोलते हैं कोई नंबर, सर क्या पता कौन सा नंबर, एक्स मान लिया एक्स, सर ये कोई नंबर जिसकी 26 के साथ जो रेशियो है, जिसकी 26 के साथ जो रेशियो है, ठीक है, वही रेशियो 6 की 13 के साथ है, वही रेशियो 6 की 13 के साथ है। सिर्फ लैंग्वेज ही तो हैंडल करनी है, कोई कंफ्यूजन किसी को लैंग्वेज में। और अब एक्स तो आप निकाल ही दोगे, एक्सट्रीम की प्रोडक्ट मीन की प्रोडक्ट के इक्वल है 13 टू द 26 कट, एक्स आ गया 12। ठीक है भैया, नन ऑफ दिस, डी पार्ट। समस्या है तो बोलना। फिफ्थ, अच्छा अब थोड़ा सा अगर आप लोगों को ये फील आ रहा है कि सर प्रॉपर्टी बता दी, छोटी चीज चल रही है, तो एक बारी ना बोल बोल के निकालने का भी कुछ सेकंड बर्बाद हो रहे हैं, जो टीचर के साथ लगाए जाए ऐसा नहीं है, वो आप खुद करना बहुत जरूरी है। क्लास के बाद ही आधा घंटा लगेगा, कुछ हल्के हल्के क्वेश्चन छोड़े होंगे, तेजी से निकाल देना। ठीक है भैया, और अभी डिस्कस कर लेते हैं, बोल बोल के छोड़ लेते हैं, और जो थोड़ा सा ठीक है उसे हाथ से निकाल देते हैं, तो बहुत है ना चीजें तो करने के लिए। ठीक है भैया, और असली चीज क्या तैयार होगी, पहले किताब कर ली हमने, ठीक है, किताब के सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सारे कर लिए, यहाँ तक हम बेसिक हैं, इससे रिजल्ट नहीं आता भैया, बेसिक तैयारी पे कंपटीशन तैयार कर रहे हो ना, दूसरी बारी करो, अब स्पीड के लिए लड़ना, कंपटीशन तैयार कर रहे हो ना, स्कैनर तैयार करो, ठीक है, अब आएगा तुम्हारा रिजल्ट, उससे पहले नहीं आएगा। तो टाइम तो भैया लिमिटेड है ना, तो इसलिए जरा देखो, एक बारी बोलते रहना, 2a² का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, फोर्थ को क्या मानोगे, x, ठीक है भैया, और 2a² इक्वल c/x, वो प्रोडक्ट करके इक्वल और x आ जाएगा। किसी को कोई टाइप लगे ना सर नहीं होगा, अभी बोल देना, मैं हाथों हाथ कर दूंगा भैया, चारों नंबर प्रोपोर्शनल है, तो फर्स्ट 2 की रेशियो लास्ट 2 की रेशियो इक्वल रख के शिफ्ट वगैरह कर देना, x आ जाएगा। समस्या हो तो अभी बोलना, जो लगे थोड़ा सा मुश्किल लगे अभी बोल दो। ठीक है सर, इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शन सर अब तो याद ही हो गया, याद कर लो नहीं हुआ हो तो, जिन दो नंबरों का मीन प्रोपोर्शन निकालना उनकी प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट है। ठीक है भैया, और ऐसे तो आप पकड़ ही लोगे, 12 के फैक्टर 3 4, 27 के 3 9, तो 4 का रूट आपको 2 दिख गया, 9 का रूट आपको 3 दिख गया, ये 2 3 का 1 3 बाहर आ गया, x स्क्वायर का x, y स्क्वायर का y, जल्दी से करा और आंसर मार्क कर दिया जो भी आया। ठीक है, सब मत निकालने बैठना, आप सुनते रहो, और जहां कहूंगा वो जरूर निकालना, चाहे आसान है लेकिन वो चीज अभी आपकी प्रैक्टिस में नहीं है हर बच्चे की, तो वो बताना पड़ेगा आपको। ठीक है भैया, लो आ जाओ अब आप। ठीक है, कुछ चीजें इक्वल दी हुई हैं और वो एबीसी की रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, अनुषा बताओ कैसे करोगे, मेथड बोल दो जो भी तरीका आपके पास। अनुषा सर कैसे करोगे एबीसी की रेशियो, जल्दी से बोलो। पुट करते रहेंगे सबकी, जैसे a की b/2। अच्छा, ए की ए जैसे b/2 के इक्वल, और ये b है ही, और सी की शायद ये बच्चा कहना चाह रहा है कि सर सी की भी b वाली लिख दूंगी मैं, 5b/2, और सबको b से डिवाइड कर दूंगी, b हट गया, और फिर एलसीएम वगैरह मतलब मल्टीप्लाई वगैरह करके रेशियो बिठा दूंगी। दिमाग तो अच्छा चला है, मतलब आंसर हो रहा है वो नहीं कह रहा मैं, लेकिन कोई और बच्चा बेटर वर्ड देगा, मैंने बोला है अभी की क्लास में बोला है, एक बेटर वर्ड देखो ध्यान से, के मेथड, सर के मेथड, देखो किताब थोड़ी सिखा देगी हर चीज। ठीक है, के मेथड, ठीक है सर, A1 के आ गया, B2 के आ गया, C5 के आ गया, और वो सीधा डालूंगा, देखो ना सर कुछ भी तो नहीं करना था, A1 के, B2 के, C5 के, और सर के कॉमन नंबर डिवाइड करूंगा, रेशो आ गई 1:2:5। तो कह रहा हूँ ना यार, कुछ चीजें ऐसी हैं जो
ये किताबें नहीं समझाएंगी आपको, ठीक है, तो उससे आसान होगा, वो पकड़ाना पड़ेगा तुम्हें। खैर 8 हो गया, कोई समस्या है तो बोलो। अरे है बड़ा छोटा सा मोमेंट, कुछ भी नहीं है। 9th, अब ये इस किताब की बात कर लो, बड़ा उलझा के कर देता है इस क्वेश्चन को। मतलब एग्जाम्पल है कोई 4-5, उसमें मैंने देखा बड़ा घुमा के कर रखा, भाई क्यों करा तूने ऐसे, ठीक है, जरा सी बात नहीं थी, बच्चों को परेशान कर रहे हो तुम, ठीक है। इंस्टीट्यूट वालों को कहना पड़ेगा भाई अच्छे लोगों से एग्जाम्पल के सोल्यूशन लिखवाओ, जिस मर्जी से मत लिखवाओ, क्योंकि बहुत बच्चा होता है खुद ही पढ़ता है बेचारा, तकलीफ में ही आ जाएगा, ठीक है। देखना जरा, ये सारी रेशो इक्वल है और ये रेशो पूछ रहा है। एक बारी जल्दी से एक फील से बोलना, ठीक है, कैसे करोगे बोलो, फिर बोलो। के मेथड। मेथड। और के में ना एक असली बात, मतलब के बोला बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो तो मैं मान रहा हूँ आपके अंदर दम है कि क्या यार A3 के 4 के 7 के भी ABC आ जाएगा, ऊपर डालेंगे तो यार के पे भी तो फंस सकता है, के डिपेंडेंट आंसर तो चाहिए नहीं, नंबरों वाला आंसर चाहिए। सर नीचे भी तो के है C7 के, तो ऊपर भी ऐड होके के, नीचे भी ऐड होके के मल्टीप्लाइंग कट जाएगा तो आंसर नंबरों वाला आएगा, उसमें कौन सी टेंशन है हमें, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखना क्लास खत्म होने के बाद कैसे घुमा के कर रखा है, ठीक है भैया। 1 मिनट में हो गया। A3 के, B4 के, C7 के और C7 के है। 3 4 7 7 14 के डिवाइडेड बाय 7 के, आंसर आ गया 2। समस्या है तो बोलो। नेक्स्ट, जो मैं पूरे लिख रहा हूँ वो आप पूरे लिख लेना, वो सुन के मत छोड़ देना, और खुद ही कर लोगे, बस थोड़ा सा सुना और उतने से ही टाइम में या उससे भी जल्दी आप खुद ही कर लोगे। वो चीज चला के चलो, जरा थोड़ा सा तेजी से ऐसे कोशिश करो जैसे आप ऑफलाइन वाली क्लासें याद करो बच्चों, जब आप ऑफलाइन आते थे और जब हम रिवीजन पे बैठे हो तो कैसे कोई एक दूसरे को देख ही नहीं रहा और तेजी तेजी से लगे हुए, एंड में स्पीड टेस्ट चल रहा है, ठीक है। वो वाला मोमेंट बस स्टार्टिंग से ही पकड़ना है कि चीज तो आती ही है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो सुन लिया करो चीजों को। सर P बाई क्यू आर बाई एस दिया हुआ है, और सर पूछ क्या रहा है, पीएस और क्यूआर की रेशियो पूछ रहा है, तो बस तुम्हारा एप्टीट्यूड इतना ही तो तैयार करना है यार कि P बाई क्यू की तो वैल्यू पता है, देख ये आ गई, इसको तो यही सिंपल कर ले, इतना मुश्किल भी क्यों उठाना है। एक डिजिट डेसिमल कट हो गया, 5 5 25, 5 3 15 कट हो गया। सर देखो P बाई क्यू वो मैंने डाला 5/3, इनटू में क्या डालना है, S बाय आर, भाई तुम्हें तो R बाय S पता है 5/3, और R बाय S 5/3 है तो S बाय R क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है। नॉर्मल है सर, लो हो गया आंसर 1। कंफ्यूजन है तो बोलना, ऑप्शन जरूर लिखते रहना, वो ऑप्शन जब छूट जाती है ना तो फिर घोटाला होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, हाँ जी, इसी को ऐसे ही देख के बोलो सारे बच्चे, ठीक है, ऐसे देख के बोलो, कुछ देख के हो जाएंगे, करना मत, मैं लिख देता हूँ। ये रेशियो है 2.5/1.5, पहले सिंपल हो रहा है, कर लो, ये हो गया। अब भैया जल्दी से बोलना, वो पूछ रहा है x + z/y + w की वैल्यू बताओ, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, बोलो बोलो बोलो। आइडेंटो प्रॉपर्टी लगेगी। न्यूमरेटर कुछ रेशियो किसी चीज के इक्वल है, या 3 रेशियो इक्वल है, 2 छोड़ो 3 इक्वल है, तो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड करो, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड करो, वो इन्हीं के इक्वल आएगा, ठीक है। आप खाली इस पे लगाओ, ऐसे समझो ना, आप ही खाली इन दो को इक्वल मानो, और 2 रेशियो इक्वल है तो ऐसे था ना कि न्यूमरेटर का सम डिनोमिनेटर का सम इसी के इक्वल है, तो ये इसी के इक्वल है, और ये तो 5/3 के इक्वल है, तो आंसर तो माइंड में ही दिख जाएगा ना, 5/3 है, यानी ऑप्शन कौन सी आ गई, सी पार्ट। किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट, ये भैया बहुत कुछ होता है इसमें, 1 मिनट रुक जाना भैया, 1 मिनट रुक जाना, सारे होल्ड कर जाना। आप कर लोगे, लेकिन आप कुछ एक बेटर मोमेंट पकड़ने की कोशिश करो। कोई एक रिलेशन दिया हुआ आपको, वो कहता है भाई x/y निकाल दो। आप में से कोई भी बच्चा भैया जिसको एक से ज्यादा मेथड दिख रहे हैं x/y निकालने के, वो बोलो, मैं पूछूंगा नहीं, बस वो बता दो सर मेरे को दिख रहे हैं, हैंड रेज कर दो या नाम बोल दो। एक से ज्यादा मेथड x/y के, एक से ज्यादा सीखने नहीं होते, लेकिन कई बारी भैया कुछ क्वेश्चन जब सारे मेथड हो तभी होंगे, नहीं तो कुछ अटक जाएंगे आपके। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बोले। सर पहला मेथड तो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखो एक बारी थ्योरी पूरी करना भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में 2 टर्म इधर xy वाली है और 2 टर्म इधर भी xy वाली है, वो x एक तरफ होके एक कुछ भी ऐसा 10 × x वाला टर्म बन जाएगा, और y वाले एक तरफ इकट्ठा करने पे ऐसा बन जाएगा, ये आपको डायरेक्ट दिख रहा है, तो वो सर शिफ्ट लगाऊंगा ना x/y 20/10, इजी तो यही है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बाद में काम आएंगी आपको कहीं ना कहीं इसी मैथ्स के अंदर। यार x/y निकालना है, पूरे में x/y बना दे, ये भी मुश्किल है, लेकिन सुन जरूर लेना। सर कैसे बना दूं, ऊपर नीचे सबको y से डिवाइड कर दे, ऊपर नीचे सबको y से डिवाइड कर दे, ये ले,
ठीक है भैया, और अब क्रॉस करके एक्स बाय वाई एक वाली टर्म एक तरफ, बाकी दूसरी तरफ आंसर आ जाएगा। अभी ये फालतू के पंगे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ये मोमेंट भी है इसके अंदर। और अगर ये वाला पहचान रहे हो तो लो, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ दे दिया मैंने, मैं कह रहा हूँ एक्स बाय वाई निकालो। अब ये तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ वाली बात हो जाएगी कि तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ एक्स बाय वाई बना लोगे, वो नहीं होएगा। तो जो यहाँ आसान था वो यहाँ नहीं है आसान। क्या करोगे बताओ? सेपरेट सेपरेट दे देंगे। डिवाइड कर देंगे सेपरेट सेपरेट। ठीक है भैया, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे सबको वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे सबको वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो देखो ये ऐसे आ गया 5 एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। सिर्फ सुनना है, करना कुछ मत। ठीक है, बस एक बारी सोच लो। ठीक है, 5 स्क्वायर से डिवाइड 5, और नीचे वाई स्क्वायर से डिवाइड एक वाई कट जाएगा और एक्स के नीचे वाई आ जाएगा, और राइट साइड है। अब देखो तुमने हर जगह एक्स बाय वाई बना लिया, उसको ए मान लेना, पुट कर देना, शिफ्ट कर देना, क्वाड्रेटिक ए आ गया, ए का मतलब एक्स बाय वाई, एक्स बाय वाई। ठीक है भैया, सिर्फ टाइप को पकड़ने का कोशिश करना, जब आएगा मैं अपने आप दोबारा में फाइनल करा लूँगा। सर तो ये तो बिल्कुल आसान ही था ना, 4 5 20, 4 3 12, 5 3 15, 3 3 9। ठीक है, x वाले टर्म एक तरफ, 20 + 9 29x, 15 + 12 27y। ठीक है, तो x और y की रेशियो आ गई। चेक कराना भैया, क्या यही आई है 27:29? जल्दी बोलना, अरे बोलो 4 बन। हाँ टाइम लेगा, आप आगे यस सर, यही है। डी पार्ट। ठीक है भैया, नेक्स्ट 13th। ये मोमेंट कल दिया था, लेकिन इसको प्रैक्टिस कर लो। इसको अभी हाथ से निकालना। ए और बी की रेशियो है 3:2, बी और सी की रेशियो है 3:5, और वो ए बी सी की पूछ रहा है। कल कहा था ना रेशियो क्लब करनी हो तो यहाँ बी का रिप्रेजेंटिंग नंबर 2 है, यहाँ बी का 3 है, इन्हें सेम कर लो, दोनों जगह एक जैसा नंबर बना लो, बस क्लब कर देना। फिर तो सर 2 को 3 नहीं बना सकते, 3 को 2 नहीं, एक दूसरे की टेबल में थोड़ी आते हैं। तो भैया इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, सबको 3 से, पता ही है रेशियो को किसी भी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है भैया, और इसको 2 से, क्योंकि यहाँ 2 अलग पड़ रहा है ना, 2 से मल्टीप्लाई। कंफ्यूजन है तो आप बोलोगे भैया, आप भी समझ रहे हो है तो छोटा, लेकिन कभी कभी कोई भी फंस जाएगा, और मैं थोड़ा जल्दी में हूं तो आप जरूर बोल देना, मैं आपको ढंग से क्लियर करा दूंगा। सर बी का नंबर बिल्कुल सेम आ गया, तो अब रेशियो मिला दो 9:6:5। ठीक है भैया, नहीं ये तो मल्टीप्लाई नहीं किया, सॉरी, 9:6:10, यानी ए पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलो। अगला वाला मत करो, मेरे को कराओ, सारे ऐसे देख के कराओगे। जल्दी बोलो, कुछ रेशियो इक्वल है और ऊपर एक्स वाई जेड है, और जो तुम्हें निकालना हो तुम्हें उसमें एक्स वाई जेड चाहिए, कौन सा मेथड यूज करोगे? के मेथड। और सब के इक्वल रखे, माइंड में चल रहा होगा, 2 के 3 के 7 के पुट कर दो। तो देखो 2 × 2 के, चलो थोड़ा बच्चों की तरह लिखते हैं, 5 × y की जगह 3 के, प्लस 4 × z की जगह 7 के, और डिवाइडेड बाय, इसमें ना बड़ी कीमत ये भी है कि अपने को ये दिख रहा है, हमने माइंड में सोच लिया होता है कि के एक रैशनल टर्म है, ऊपर नीचे कॉमन आगे कट जाएगा, के हमें फंसाएगा नहीं। ठीक है भैया, अब आपके कॉमन लेके काट देना, प्लस माइनस कर लेना, कोई दिक्कत है तो बोल लो। ठीक है, बस देखना ही था। नेक्स्ट, अगला आ जाओ। देखो अब आप कर लोगे, एक्स वाई वाई जेड मिलानी है, रेशियो एक्स वाई जेड, जिसको जो दिक्कत लगे साथ के साथ बोल के चलना। 16 750 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है 4/5 रेशियो में। सर 750 को 4/5 रेशियो में कैसे डिवाइड करें? दो तरीके हैं, दोनों पता होने चाहिए, दोनों घटिया है। पहला, सर 750 को इस रेशियो में डिवाइड करना है ना, 4 + 5 9, 9 + 6 15। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सर 750 रुपया के 15 टुकड़ों में से 4 टुकड़े एक तरफ, 5 टुकड़े दूसरी तरफ, 6 टुकड़े तीसरी तरफ करने हैं। तो 6 5 11 4 15, ऐसे ही है ना, इन सबका टोटल 15 है, तो 15 टुकड़ों में से 4 एक तरफ, 5 दूसरी तरफ, 6 तीसरी तरफ। तो सर इसके 15 टुकड़े हमने करे, उसमें से 4 चाहिए, तो लो 750 का 4/15, ये इसका 15th पार्ट, उसमें से 5 अलग चाहिए, 5/15। फील से देखना, और जिसको फील से क्लियर ना हो बोल देना, सर ये इसका 15th पार्ट, और उसमें से 6 चाहिए × 6। एक तो ये है जो आप हमेशा करते रहते हो, ठीक है, लेकिन दूसरा नहीं आता हो तो भी बात नहीं है, और दूसरा सोच में नहीं आ रहा हो तो भी बात तैयार नहीं होगी भैया। ठीक है, एक बार इसे सिंप्लीफाई तो कर ले। ठीक है, 50 54 × 200, और बार बार तो काटोगे नहीं। अच्छा, ये अकाउंट्स आपने इतना 12th में पढ़ा है, जरूर पता होगा। 1 मिनट होल्ड करना भैया, 1 मिनट होल्ड करना। ये मोमेंट यहाँ है नहीं है, वैसे एक जगह तो है। अजीब अजीब काम करते हैं बहुत बड़े बड़े बच्चे, मतलब जिस उम्र में अकबर ने पूरा भारत देश संभाल लिया था, आप उस उम्र में हो इस वक्त। ठीक है, और वो उतना, जो कि इतना बड़ा काम कर सकता है कोई इस उम्र का बच्चा, वो क्या कर रहा है, नंबर काट रहा है ना, वो ऐसे काट रहा है 12th प्लस का बच्चा। ये
फिर आगे काटेगा, ऐसे सारे काट रहा है छोटे बच्चे की तरह। अरे भाई तुमने अभी तक इतना दिमाग भी नहीं चलाया, अगर कोई हो तो ऐसा। अरे 15 से सबको डिवाइड करना है, हर बारी मेरे को तीनों कैलकुलेशन में 15 को तो निपटाना ही है, तो पहले पूरे 15 को इससे काटना। ये अलग अलग क्यों काट रहे हैं, क्योंकि 15 को इससे काटने में मान लो टाइम भी लग रहा है, 50 आ गया, तो फिर बार बार तो कॉपी मारोगे ना यार, बात तो सेम ही है। छोटा मोमेंट है, आप जरूर सोचते होंगे ये चीजें, आपने 12th में जब रेशो करते होंगे उसमें खूब यूज होता होगा, तो आपने कहानी बना रखी होगी। ठीक है भैया, एक तो ये मेथड है, हर चीज पर ध्यान लगा कर चलना। ठीक है, फिर दूसरा, सर दूसरा मेथड क्या है यार, दूसरा बोलना जल्दी से, कोई भी बोल सर दो। ऑप्शन से देख लेंगे। कैसे देख लेंगे, अच्छा बहुत बढ़िया, सर ये ऑप्शन। दूसरा है, ये तो मैं नहीं सोच रहा था, जबकि ये बहुत प्यारा है। ठीक है, बहुत बारी बोलते हैं हम, लेकिन अभी नहीं मैं सोच रहा था। अभी सर बच्चा एक्स बोलता है, सर मान ऑप्शन लेंगे से देख रेशो लो, को। ऑप्शन से देख लो जिसकी रेशो 4 5 6 हो। ठीक है भैया, जिसकी 4 5 6 लो, 50 से डिवाइड कर रहे हैं जिसमें बन जाए। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। तीसरा बोलो अब, चलो दूसरा आपने किया, तीसरा। सर रेशो को 4x 5x और हाँ 6x मान वेरी लेंगे गुड, कौन बोल टोटल। रहा है भाई, चैतन्य, वेरी गुड। 4x 5x 6x, सर रेशो में कॉमन नंबर घटा है ना, 4x 5x 6x बोल दिया हमने, और सबका टोटल कितना है, ये 3 अमाउंट है, इन सबका टोटल कितना है 750, तो 6 5 11 4 15 15 x इक्वल 750, तो x आ गया 50, x 50 यहाँ डाला वहीं आ जाओगे, 50 डाला वहीं। ठीक है, आंसर आ गया। तो कई बार ये चीजें आपको सिंपल दिखेंगी कुछ क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, 17। ठीक है जी, 1 मिनट मजा आएगा, है तो छोटा सा मोमेंट, कोई भी बोल लो जितने सुन रहे हो। 3 लोगों की एज, 3 पर्सन की एज का टोटल, पहले क्वेश्चन सुन लो फिर बता देना, ये आप पक्का बता सकते हो। 3 पर्सन की एज का टोटल दिया हुआ है, और 10 साल पहले, 10 साल पहले उनकी एज की रेशियो दी हुई है 7:8:9। बोल रहा है प्रेजेंट एज बता दो इन तीनों की। एक बात भैया, पहले ना रूल पूरे करना, बोलना आप बाद में अगर कोई शॉर्टकट हो तो आपके पास, पहले कुछ कंसेप्ट सुन लो। मैथ्स में ये रूल आपने हर क्लास में सीखा है, जितनी चीजें निकालनी है उतने वेरिएबल हो जाते हैं नॉर्मली। मतलब 3 लोगों की एज बनानी है, आज तक का कंसेप्ट नॉर्मल वाला रखूंगा, तो सर एक्स वाई जेड, और फिर तीनों का सम। लेकिन सर हमें ये भी पता है, अगर हमने एक्स वाई जेड मान लिए ना, तो 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, इसमें बातें 2 ही दी हुई है, एक एज का टोटल और एक 10 साल पुरानी एज की रेशियो। इक्वेशन 3 बननी नहीं, यानी दुनिया में कोई नहीं है जो यहाँ पर एक्स वाई जेड मानकर एक्स वाई जेड निकाल दे, ये नहीं हो सकता। और मैं कह रहा हूँ हो भी सकता तो भी नहीं करता मैं, क्योंकि तुम सबको पता है यार, वन वेरिएबल इक्वेशन तो जल्दी सॉल्व होगी, सीधा शिफ्ट करके ही एक्स आ जाएगा। तो कोई बताएगा भैया कैसे करेंगे, अब आपकी बारी। आप में से एक एक बच्चा बोल सकता है, इतना मैथ्स आपको बहुत बढ़िया से आता है, ऐसे मत रह जाओ। जितेश बताना यार, कनन जैन इतना बढ़िया मैथ्स लेके बैठे हो, कुछ तो बोलो। नहीं, अच्छा आप सर ये ध्यान जो दो। रेशो दे रखी है 7 8 और 9 को x मान के उसमें 10 चैतन्य प्लस देख कर लो, देंगे। चैतन्य भैया सबसे आगे निकल रहा है लड़का, ये तुमको गुस्सा आना चाहिए, इसके ऊपर नहीं अपने ऊपर। क्या हम नहीं सोच सकते, क्या हमें नहीं आती क्या चीजें। मैं ये कह रहा हूँ भैया, एज वाला क्वेश्चन, ठीक है, एज वाला क्वेश्चन वैसे तो एक पूरा टॉपिक होता है कंपटीशन में, यहाँ पर तो इक्का दुक्का क्वेश्चन है, चलो ज्यादा टाइम नहीं लेते, सीधे खत्म करते हैं। सारे बोलना 10 साल पुरानी एज की रेशो है, इस 10 साल पुरानी एज को तो आप वन वेरिएबल मान सकते थे ना, इसको तो वन वेरिएबल कैसे मान लेंगे, मान लो इसको एक्स बोला, तो इन दोनों का तो कोई रिलेशन पता नहीं, तीनों का पता है, तो इसको वाई बोलना ही पड़ेगा, तो टाइम लग गया आपको, 2 वेरिएबल ज्यादा हो गए। सर ये तो 10 साल पुरानी एज की रेशो है, तो कॉमन नंबर ही तो कटा होगा। सर वो कॉमन एक्स बोल के दे दिया हमने, तो ले अब तू एज निकाल देगा अगर तेरे पास एक्स आ गया तो। सर एक्स कहाँ से आ जाएगा, अरे ये 10 साल पुरानी एज की रेशो थी, 10 साल अगो पुरानी है, प्रेजेंट में आओ, 10 साल पीछे से आज आ जाओगे तो सबकी एज 10 10 साल बढ़ जाएगी, ले सबकी 10 10 बढ़ गई, ये सबकी 10 10 बढ़ गई, ये प्रेजेंट एज आ गई सर। और ले सबका टोटल 150, आप तो तू बच्चों की तरह से एक्स निकाल लेगा 1 सेकंड के अंदर। और एक्स भैया अगर 10 साल पुरानी एज पूछिए तो यहाँ पुट कर देना, प्रेजेंट पूछिए तो यहाँ पुट कर देना, और प्रेजेंट ही पूछिए तो यहीं पुट कर देना। बोलो कंफ्यूजन किसी को। ठीक है भैया, तो देखो यहीं से ऐड कर लोगे भैया, 7 8 15 प्लस 9 24, 24x प्लस 10 3 बार ये 30 इज इक्वल है 150, तो 24x इक्वल 150 माइनस 30 120, और 24 5 120 होता है, तो x आ गया 5, और x 5 आ गया, यहीं पुट करना शुरू करो, 5 7 35 प्लस 10 45। ठीक है भैया, फिर 5 यहाँ पुट करो, 45 8 40 प्लस 10 50, 5 9 45 प्लस 10 55, 40 50 55। ठीक है भैया, है कोई ऑप्शन के नहीं है, 45 50 और 55, ए पार्ट आ गया। समस्या है तो बोलो। नेक्स्ट
सब चीजें करनी जैसी नहीं है, अगले वाला सिर्फ अब बोल के चलेंगे। किसी का रह गया तो हैंड रेज दे सकता है। हाँ जी 18 चेक करो भैया। बोलते हैं 4 नंबर दे दिया, ऐसे ही मतलब कोई कोई इक्का दुक्का बच्चा होता है वो शब्दों में परेशान हो जाता है जबकि हल्के शब्द हैं। बोलते हैं 4 नंबर, बोलता है प्रपोर्शन में नहीं है, ठीक है, फर्स्ट टू से लास्ट टू की रेशियो इक्वल नहीं होगी। बोलता है 4th नंबर क्या कर दें, क्या बदल के लिख दें कि ये प्रपोर्शन आ जाए। तो फालतू की बातें दे रहा है यार, सीधा पूछ लेता है यार चौथा नंबर क्या डालें कि चारों सेम रेशियो में हो। यही है ना भैया, 4 प्रपोर्शन में नहीं है देने का क्या मतलब है, नहीं है चल ठीक है नहीं है। अब बोल रहे चौथा वाला क्या कर दें कि प्रपोर्शन में आ जाए, तो हटाओ ना 4th को 42 को, चौथा वाला तुम लिखो कि भाई ये तू क्या हो कि ये सारे प्रपोर्शन में आ जाए। तो सर नॉर्मल मैथ्स है ये। और कहाँ भैया हर चीज प्रॉपर लिखने की भी कीमत है क्या यार, एमसीक्यू तो मार्क करनी है, तो क्या ये आपको यही इसी में नहीं दिख रहा कि ये ऐसे है, मतलब सिंबल भी क्यों डालोगे। सर सीधा उठा लो, एक्सट्रीम की प्रोडक्ट मीन की प्रोडक्ट के इक्वल है, 14 इंटू एक्स इज इक्वल है 16 इंटू 35। सर 7 टू 14 7, लेफ्ट राइट कैंसिलेशन आप अच्छे से करते ही हो, तो एक्स आ गया आपके पास 40, बी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट भैया प्रॉपर्टी बोलनी है, जरा देख के चेक करो तुम्हें याद होगी क्या कौन सी प्रॉपर्टी है। बोलता है एक्स बाय वाई अगर जेड बाय डब्ल्यू के इक्वल है तो y बाय एक्स, देखो इनवर्स y बाय एक्स, अब मैं इनवर्स वर्ड बोली दूंगा तो आप क्या सोच लोगे फिर, जेड बाय डब्ल्यू डब्ल्यू बाय जेड। सर इनवर्स कर दिया और वो भी इक्वल होता है, सर इसे इन्वर्टेंडो कहते हैं, इन्वर्टेंडो कहते हैं। सर कोई ऑप्शन नहीं है पहली 3 में, तो डी पार्ट हो गया। ठीक है, समस्या है तो बोल देना भैया। नेक्स्ट हाँ जी नेक्स्ट, फिर अगला देखो, P अपॉन क्यू आर बाय एस आपस में इक्वल है इंडिविजुअल रेशियो। फिर न्यूमरेटर में न्यूमरेटर माइनस, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर माइनस, वो भी इसी के इक्वल है। इसे क्या कहते थे भैया, एडेंडो या सबट्रेंडो? सबट्रेंडो। आगे आ जाओ, ए बाय बी सी बाय डी इक्वल है, तो ये तो देख के एक सेकंड में मतलब मैं क्या समझा लूंगा, ऊपर वाला ए प्लस बी ऊपर कर दिया, नीचे माइनस कर दिया, ऊपर कंपोनेंटो नीचे डिविडेंडो, इसे हम क्या कहते हैं, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। ठीक है भैया, जहां दिक्कत हो जरूर बोल लेना आप। ठीक है, ये वाली आप बता दो। अच्छा उल्टा कर दिया इसे, ऊपर कंपोनेंटो डिविडेंडो नॉर्मली हमने पढ़ा ऊपर ऐड होता है नीचे माइनस होता है, इसमें ऊपर माइनस नीचे प्लस कर दिया। ऐसा तो कोई नाम तो हमने पढ़ा नहीं था भैया, तो इन्वर्टेंडो भी नहीं है, ऑल्टरनेंडो भी नहीं है, एडेंडो भी नहीं है, नन ऑफ दीज ही आ गया, कुछ उल्टा पुल्टा ही बोल दिया इसमें। ठीक है भैया, नेक्स्ट अब बस ऐसे देख लो, 4 नंबर प्रोपोर्शन में स्टार मार्क बीच में कुछ है, एक्स बोल लेना और सेम रेशियो रख देना, एक्सट्रीम की प्रोडक्ट मीन की प्रोडक्ट कर लोगे आप, बस शक्ल देख लो, घटिया वाले मत निकालने बैठ जाना। इसको एक्स बोल के वो प्रोडक्ट एक्सट्रीम की प्रोडक्ट मीन की प्रोडक्ट इक्वल रख के शिफ्ट मार देना। मीन प्रोपोर्शन दोनों की मल्टीप्लाई का 1 मिनट बस सुन लेना, का स्क्वायर रूट है। और डेसिमल के पंगे मत ले लेना, डेसिमल हटाओगे 10 10, ये तो आप सोचते ही हो सर नीचे 10 का पेयर है 10 बाहर आ जाएगा, और ये कितने अच्छे से दिख रहा है सर 14 4 का 56, तो 14 का पेयर है 14 बाहर आ जाएगा और 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा, 14 टू द 28 की 10 से डिवाइड 2.8 आंसर हो जाएगा। समस्या है तो बोलना। नेक्स्ट, ठीक है, देखो पहली क्लास 2 क्लास ले ली हमने, मतलब एक पिछली घटिया सी एक्सरसाइज करने में, ये उससे थोड़ी सी बेटर थी। ठीक है, तो थोड़ी स्पीड पकड़ गए, और ऐसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बड़े बेटर मूवमेंट पे काम करेंगे। ठीक है भैया, देखो कई सारी रेशियो इक्वल है और ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फिर से। सर के मेथड, सबको के इक्वल मानो, ए 4 के 5 के 9 के इसमें डाल दो और ऊपर नीचे के कट ही जाएगा, आंसर आ जाएगा, माइंड में भी कर लोगे आप। नेक्स्ट, 2 नंबर की रेशियो 3:4 है। अच्छा बच्चा ना सीधा लेता है, 2 नंबर की रेशियो 3:4 है, आपको इतनी स्टेटमेंट भी लिखने की जरूरत ना हो तो मत लिखना भैया, मैं थोड़ा सा बढ़ा के लिख लूँ, कोई कंफ्यूज ना हो। सर नंबर की रेशियो कॉमन कटा हुआ एक्स डाल दिया, बोलता है दोनों में अगर 6 ऐड कर दें, इफ 6 बी एडेड टू ईच रेशियो, दोनों में 6 ऐड कर दें, देन द न्यू रेशियो इज 4:5। तो लो आप x निकाल ही लोगे, और x निकाल के वापस डालोगे नंबर आ जाएंगे, सिर्फ चेक करना, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, हाथ मत चलाना भी। सर देखो 5 3 द 15x, 4 4 द 16x, 16x माइनस 15x इधर हो गया x, जिधर उधर शिफ्ट मारना जिधर प्लस का बचे। सर ये 6 5 द 30, 6 4 द 24, 30 माइनस 24, सर ये आ गया 6, सर 6 यहाँ डाला, ये आ गया 18, सर 6 यहाँ डाला, ये आ गया 24, ऑप्शन आ गई सी पार्ट। दिक्कत है तो बोलना। नेक्स्ट, देखो कुछ रेशियोज इक्वल है और फिर नीचे कंपोनेंट और डिविडेंडो की शक्लें दिख रही हैं भैया, तो बोल रहा है कौन सा वाला ट्रू रिजल्ट है।
तो देखें जरा, कॉम्पोनेंटों से न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड a+4 नीचे माइनस, लेकिन राइट साइड भी ध्यान देना, राइट साइड नहीं है, ऊपर ऐड नहीं है, ये उल्टा हो गया, राइट साइड गलत लिख दी, ये नहीं है, ये आप देख कर यही है सर, ऊपर ऐड नीचे माइनस और राइट पे भी वही है सर, नंबर भी वही है, सब चेक कर लिया, ठीक है, ये ट्रू है, इससे ये ट्रू है, बाकी कोई भी चेक कर लेना, कोई ट्रू नहीं है, सब उल्टा पुल्टा साइन की गलती, नंबर की गलती कर रखी है। नेक्स्ट आ जाओ 29, ए और बी की रेशियो 4:1 है और वो पूछ रहा है रूट a बाय बी प्लस रूट b बाय ए की वैल्यू निकालनी है। बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, कोई भी एक बोलना, जल्दी से बोलो। और सर कुछ वैल्यू नहीं, डाल देंगे अभी की। वैल्यू डाल दो, ए की 4 के और बी की 1 के, कुछ कॉमन कटा भी होगा, ठीक है, या a बाय बी तो सर पता ही है ना, सीधा डाल दो ना यार 4/1 और b बाय उसका उल्टा 1/4, इसमें कुछ करने की जरूरत ही कहाँ है, मतलब कुछ भी और क्यों बोलोगे आप, 4 का रूट 2 है, ये 1/2 है, ठीक है, एलसीएम ले लोगे 5/2, ठीक है, ए पार्ट कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट 30, देखो आप लोग में से सभी बच्चों ने तो 11th-12th मैथ्स किया हुआ है, मैं थोड़ा सा पूछ रहा हूँ क्योंकि मजा लगेगा जब आप सोच गए ना, क्योंकि पता लगेगा यार बड़ा पक्का हुआ बच्चा है, बहुत मेहनत करके आ रहा है, नहीं तो बच्चों को थोड़ी क्वेश्चन याद होने चाहिए, कब पढ़े थे, कौन से चैप्टर में पढ़े थे, किस नंबर पे थे, किस एक्सरसाइज में थे, बच्चों के काम नहीं होते ये तो मास्टरों को याद हो जाते हैं कराते कराते। कोई बताएगा ये पैटर्न हमने इस जैसा पैटर्न का कैलकुलेशन 11th-12th में किस चैप्टर में किया है, बोलो, मजा आएगा आप लोगों को, खुद ही बढ़िया फील होगा, रात को नींद अच्छी आएगी, मैंने पहचान लिया था। 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 5-6 क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज से लास्ट एक्सरसाइज तक इस टाइप के गए थे, और हमने तो 10th में भी एक्स्ट्रा में करे थे, ठीक है, ऐसे याद दिला रहा हूँ क्योंकि आधे बच्चे पुराने हैं, आधे से ज्यादा ही बल्कि, ठीक है, लेकिन छोड़ो फालतू की बातें हैं, ठीक है, सर कुछ भी दिया हुआ है, सर रेशियो इक्वल दिया और सर वो ये वैल्यू पूछ रहा है, 1 मिनट, इसमें एक ट्रिक होती है भैया, जो आपने पक्का 10th में, जिसने ठीक भी पढ़ाई की, अपने आप भी ठीक पढ़ाई की है, आपने 10th में एपी में भी एक्स्ट्रा क्वेश्चनों में ये बात निपटाई है और 11th में भी सीक्वेंस सीरीज में बात कई बार निपटाई है, कैलकुलेशन का एक ट्रिक है, ध्यान देना। सर मतलब ये वैल्यू पूछ रहा है इसकी, तो मतलब ये एक्स वाई जेड, मतलब ये सब एक फैमिली के होंगे, जब तो कटेंगे, जब तो ऐड होंगे, जब तो आंसर आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर एबीसी एक फैमिली है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर एक्स वाई जेड अलग फैमिली है, तो एक्स वाई जेड को सर एबीसी बनाओ, तो बताना भाई ये चीज इतने फालतू में तो दी नहीं है, बताओ एक्स वाई जेड एबीसी किस पे डिपेंडेंट होकर बन जाएगा, जल्दी बोलो, किस मेथड से बन जाएगा, ऐसे बोल दो, के मेथड से सर, सारी रेशो के इक्वल, अब एक्स की वैल्यू ये बी प्लस सी है तो कॉम्प्लिकेटेड सा थोड़ा सा, बी प्लस सी माइनस ए इंटू के, वाई की वैल्यू ये इंटू के, जेड की वैल्यू है डिनोमिनेटर इंटू के, माइंड में पकड़ो थोड़ा सा, ठीक है भैया, और अब ये सब यहाँ डालो, और ज्यादा स्टेप हमें लेने नहीं, हमारी मजबूरी है, ठीक है भैया, तो 1 मिनट जरा देखना, एक्स की वैल्यू जो भी डिनोमिनेटर इंटू के में यहाँ डालोगे, वाई की डिनोमिनेटर इंटू के, जेड की डिनोमिनेटर इंटू के, तो इतना तो मैं साहब अच्छे से लिख चुके हो सर, डिनोमिनेटर इंटू के इंटू के इंटू के तो सब में सर कॉमन भगाओ, इसी स्टेप में भगाओ सर, 2 स्टेप क्यों लिखेंगे, और फिर ये डिनोमिनेटर इंटू के का के कॉमन है, तो अंदर बच गया बी प्लस सी माइनस ए, एक्स की वैल्यू डाल दी, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना भैया। मैं ये कह रहा हूँ किसी भी लेवल पे इतने बड़े मत हो जाना कि समझ में आया नहीं और मैं बाद में खुद सोच लूंगा, अभी थोड़ी सी तकलीफ रह गई, इससे आप अपना सब्जेक्ट खराब कर दोगे, जबकि आप फुल मार्क्स ला सकते थे, बहुत अच्छे नंबर ला सकते थे, कैसा भी क्वेश्चन है डालना ही डालना आपने, ठीक है भैया। वाई सर दिस इंटू के कॉमन ले गए तो ये आगे सी प्लस, ये नॉर्मल चल रहा है भैया, इसमें ना कैलकुलेशन का एक शॉर्टकट होता था, अभी याद आएगा, देखो जैसे मैं बोलूंगा कि आपने कितनी बारी पहले किया होगा, ठीक है, ये उधर चला गया वो a प्लस बी माइनस सी और इंटू का के तो कॉमन है, ठीक है, अब आ जाओ आप, ठीक है, शॉर्टकट किसी को याद आ गया तो बोलेगा कोई, किसी को शॉर्टकट, भाई पूरा ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, थोड़ा तो टाइम लग ही जाएगा, तो करते थे ना, देखो एपी में यार पूरे बी माइनस सी की बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करो क्योंकि फॉर्मूले से हो जाएगी, और बची हुई मल्टीप्लाई को होल्ड कर दो, इसको बाद में देखेंगे, बी माइनस सी की सबसे करनी है ना, पहले खाली बी प्लस सी से करो, और बची हुई मल्टीप्लाई को होल्ड कर दो कि बी माइनस सी की तो माइनस ए से भी करनी है, बाद में करेंगे, वो एक अलग बात है, फिर सी माइनस ए की सी प्लस ए से करो, बची हुई मल्टीप्लाई होल्ड कर दो, फिर ए माइनस बी की ए प्लस बी से करो, ये सब फॉर्मूले से हो जाएगी, और ये आपस में लड़कर कट भी जाएंगे, याद आया होगा आपको, देखो बी माइनस सी की बी प्लस सी से सर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी माइनस ए की सी प्लस ए से सर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस बी की ए प्लस बी से सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गई, ठीक है, प्लस अभी कुछ बची हुई, अब बची हुई उठा लो, उसमें कोई ट्रिक नहीं है, वो कर लेते हैं, काफी टाइम बचा लिया हमने, अब बी माइनस सी की माइनस ए सा, इनका थोड़ा ध्यान दे लेना, तो सर बी माइनस सी की माइनस ए से यानी माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस ए सी, फिर यहाँ बची हुई सी माइनस ए की माइनस बी से बची हुई है, वो आ गई आपके पास माइनस बी सी प्लस ए बी, और फिर ए माइनस बी की माइनस सी से वो आ गया माइनस ए सी प्लस बी सी, ठीक है भैया, और अब देखो ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये सब कट गया,
ये माइनस ए बी प्लस ए बी, ये सब कट गया। और एक मोमेंट वो भी होता है भैया, अब आप 11th नहीं पढ़ रहे और अब आप 10th भी नहीं पढ़ रहे, वो कर चुके हो आप। तो जैसे ही आप इस लेवल पे पहुंचते हो ना, तो एमसीक्यू तो भरना है आपको, तो आपको याद आ जाता है यार ये तो इतनी बारी अलग अलग क्वेश्चनों में क्या था, कटता ही था हमेशा और 0 ही आ जाता था। पक्का याद आए तो, मेरे कहने से जबरदस्ती थोड़ा याद करना पड़ रहा है वो नहीं, पक्का याद आ जाए तो डायरेक्ट ऑप्शन मार्क कर दो, मतलब ढूंढो मत, नहीं तो कर लो पूरा। ऑप्शन आ गई 0। समस्या है तो बोल दो। ठीक है जी, चलिए आज ये पूरी एक्सरसाइज हम निकाल पाए, इसके कंसेप्ट कर पाए। अगली क्लास फिर बढ़ेंगे कल बच्चों।